आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पाठचर्या में हम लोग गद्य की विभिन्न विधाओं से संबंधित 50 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। और यह वस्तुनिष्ठ अध्ययन परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट अध्ययन होने वाला है आपके लिए। और इन प्रश्नों को अगर आप 100% हल करते हैं तो आपकी तैयारी वाकई बेहतर होगी। तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या का पहला प्रश्न। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भूली नहीं जो यादें आत्मकथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन रहे आपके सामने। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चयनित करना है और राइट आंसर आपने चयनित किया दीनानाथ मल्होत्रा, विकल्प ग को। तो बिल्कुल सही जवाब 2007 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 2 है कि कुछ अनकही आत्मकथा की लेखिका हैं। कुछ अनकही आत्मकथा की लेखिका कौन है, जवाब आपको बताना है। और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपने चयनित किया शीला झुंझुनवाला, विकल्प ग। बिल्कुल सही जवाब 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 3। दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन है? दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपने शिव सागर मिश्र को चुना। बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी की लेखिका कौन? विकल्प आपके सामने है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं इस कहानी की लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। चित्रा मुदगल आपने चुन करके बिल्कुल सही जवाब चुना। 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है उन्माद कहानी के कहानीकार कौन? विकल्प आपके सामने है। उन्माद कहानी के कहानीकार कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने कमला चौधरी चुना। बिल्कुल सही जवाब 1934 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि व्योमकेश दरवेश यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लक्ष्य करके लिखा गया यह संस्मरण आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया है। और जवाब में आपने विश्वनाथ त्रिपाठी जी को चुना। तो घ विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 2010 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न जाबिर हुसैन की आत्मकथा है। जाबिर हुसैन की आत्मकथा इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने रेत पर खेमा चुना। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख। एक सुबह और कहानी के रचनाकार को। एक सुबह और कहानी का रचनाकार आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। विकल्प क ख ग घ में से सही विकल्प आपको चयनित करना है। राइट आंसर आपने प्रतिभा वर्मा को चुना। 1978 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। पुरानी कहानी नया पाठ रिपोर्टाज के लेखक कौन है? पुरानी कहानी नया पाठ रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा फणीश्वर नाथ रेणु जी को। बिल्कुल सही जवाब 1964 ईस्वी
इस रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा के लेखक कौन। झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही जवाब आपने माता प्रसाद को चुना, तो ग विकल्प बिल्कुल सही जवाब 2002 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि युग पुरुष संस्मरण के लेखक या लेखिका हैं। युग पुरुष संस्मरण के लेखक और लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है रामेश्वर शुक्लांचल जी को। विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब 1983 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र जीवनी के लेखक कौन है। ऑप्शन रहे आपके सामने, इसमें से राइट आंसर आपने चुना ज्ञानचंद्र जैन को, तो बिल्कुल सही जवाब 2004 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। जयप्रकाश नारायण जीवनी के लेखक कौन है। क्षमा करें, जयप्रकाश नारायण जीवनी किसके द्वारा लिखी गई, इसका आपको जवाब बताना है। जयप्रकाश नारायण जीवनी का लेखक आपने चयनित किया राम वृक्ष बेनीपुरी को, तो बिल्कुल सही जवाब 1951 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न, मेरे जीवन की बाइबिल आत्मकथा के लेखक कौन है। मेरे जीवन की बाइबिल आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, विकल्प आपके सामने है। राइट आंसर चयनित करिए इसमें से, और इसमें से सही जवाब आपने चुन लिया रूपनारायण सोनकर को। बिल्कुल सही जवाब 2007 ईस्वी कृति का प्रकाशन हुआ है। अगला प्रश्न है कि पेरिस के नोट्स के लेखक कौन है। पेरिस के नोट्स किसके द्वारा लिखी गई रचना है। ऑप्शन रहे आपके सामने, और इसमें से राइट आंसर आपने राम कुमार वर्मा जी को चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरे बड़े भाई शमशेर जी जीवनी के लेखक कौन है। मेरे बड़े भाई शमशेर जी, यह जीवनी लिखी गई है इसके द्वारा, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया तेज बहादुर चौधरी को। बिल्कुल सही जवाब 1995 ईस्वी इस जीवनी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। और राइट आंसर आपने शिवदान सिंह चौहान को चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के लेखक। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सुमित्रानंदन पंत को चुना। बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि धुली हुई शाम अनुत्तरित कहानियों के कहानीकार कौन है। धुली हुई शाम अनुत्तरित कहानियों के कहानीकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया शशि प्रभा शास्त्री को। बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग 1969 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। धुली हुई शाम का, वहीं अनुत्तरित का 1975 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बापू के कारावास की कहानी। बापू के कारावास की कहानी किस विधा की रचना है। बापू के कारावास की कहानी किस विधा की रचना है, और जवाब में आपने सुशीला नायर को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब, यह जीवनी विधा की रचना है। बापू के कारावास की कहानी जीवनी विधा की रचना है, विधा पूछा जा रहा था। और सुशीला नायर द्वारा लिखी गई यह जीवनी 1949 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है। अगला प्रश्न है कि कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार संस्मरण के लेखक कौन हैं।
कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार संस्मरण लिखा गया है, इसके द्वारा इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब फटाफट चयनित करते हैं। संपूर्णानंद जी को तो बिल्कुल सही जवाब 1962 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सृजन के सहयात्री संस्मरण के लेखक कौन है? सृजन के सहयात्री संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब रविंद्र कालिया आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1996 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कहां कहां से गुजारा आत्मकथा के लेखक कौन है? कहां कहां से गुजारा आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया कन्हैया लाल नंदन को, बिल्कुल सही जवाब 2007 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शिकंजे का दर्द आत्मकथा की लेखिका कौन है? शिकंजे का दर्द आत्मकथा की लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है, फटाफट देख लेते हैं। शिकंजे का दर्द आत्मकथा लिखी गई है सुशीला टाग भौरे द्वारा, विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, लेनिन जीवनी के लेखक कौन है? लेनिन जीवनी बाबू राधाकृष्ण दास द्वारा लिखी गई है, कन्हैया लाल नंदन द्वारा लिखी गई, राहुल सांकृत्यायन या रामनारायण मिश्र द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई 1954 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है। अंधे मोड़ से आगे कहानी के कहानीकार कौन है? अंधे मोड़ से आगे कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने राजी सेठ चुन करके बिल्कुल सही जवाब बताया 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, टुकड़ा टुकड़ा आदमी का की लेखिका कौन है? टुकड़ा टुकड़ा आदमी किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। आपने मृदुला गर्ग जी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1977 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्राग एक स्वप्न रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्राग एक स्वप्न रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। उत्तर में आपने निर्मल वर्मा को चुना तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 29। देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने सेलेक्ट किया भदंत आनंद कौशल्यायन को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना? मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है और इसका जवाब आपने जीवनी सेलेक्ट किया, कविराज गोपीनाथ की जीवनी है जिसके लेखक भगवती प्रसाद सिंह हैं, 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क के लेखक कौन है? उत्तर आपको बताना है, फटाफट आंसर चयनित करिए। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी को आपने चुना तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व की झांकियां संस्मरण के लेखक कौन है? व्यक्तित्व की झांकियां संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया, इसका आपको जवाब बताना है। राइट आंसर आपने लक्ष्मी नारायण सुधांशु को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1970 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। जूठन आत्मकथा का लेखक आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि को चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि श्रद्धांजलि संस्मरण के लेखक कौन है? श्रद्धांजलि संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा
1979 ईस्वी संस्मरण का प्रकाशन वर्ष? विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। यही सच है एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने। राइट आंसर आपने मन्नू भंडारी जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। नासिरा शर्मा, अलका सरावगी, ये दो लेखिकाओं का नाम एक ही साथ इसमें हो गया है, लेकिन इसका राइट आंसर मन्नू भंडारी है। अगला प्रश्न है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। राइट आंसर आपने फ्रांसीसी भाषा चुना, विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या के पहले कहानी के कहानीकार कौन है? आत्महत्या के पहले कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने मंजुल भगत चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, काशीनाथ सिंह का संस्मरण कौन सा है? काशीनाथ सिंह का संस्मरण इसमें आपको बताना है, और इसमें राइट आंसर आपने उपयुक्त सभी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। याद हो कि न याद हो 1992 ईस्वी, अच्छे के दिन पाछे गए 2004 ईस्वी, और घर का जोगी जोगड़ा, ये सारे संस्मरण काशीनाथ सिंह के हैं। प्रतिदिन एवं उसका यौवन कहानी की लेखिका कौन है? तो प्रतिदिन एवं उसका यौवन कहानी इसके द्वारा लिखी गई है, जवाब हो जाएगा ममता कालिया द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। 1983 ईस्वी प्रतिदिन का प्रकाशन वर्ष, उसका यौवन 1985 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि हाशिए की वार्तें आत्मकथा के रचनाकार कौन है? हाशिए की वार्तें आत्मकथा इसके द्वारा लिखी गई है, जवाब हो जाएगा चंद्रकांता द्वारा लिखी गई है। 2009 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि तिरस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है? तिरस्कृत आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने सूरजपाल सिंह चौहान को चुना, तो ग विकल्प बिल्कुल सही जवाब। 2002 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पहाड़ों में प्रेम में संगीत रिपोर्टाज के लेखक कौन है? पहाड़ों में प्रेम में संगीत रिपोर्टाज इसके द्वारा लिखा गया है, जवाब हो जाएगा उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि धूप में नंगे पांव आत्मकथा के लेखक कौन है? धूप में नंगे पांव आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब हो जाएगा स्वयं प्रकाश द्वारा लिखी गई 2019 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि नए पुराने झरोखे संस्मरण के लेखक कौन है? नए पुराने झरोखे संस्मरण लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन द्वारा, और 1962 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मैं छोटा नागपुर में हूं रिपोर्टाज के लेखक कौन है? मैं छोटा नागपुर में हूं रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने कामता प्रसाद सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया संस्मरण कौन सा है? तो राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया संस्मरण इसमें टूटा तारा है। 1940 ईस्वी संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कड़वे सच कहानी की लेखिका कौन है? कड़वे सच कहानी दीप्ति खंडेलवाल द्वारा लिखी गई 1975 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि क्षण बोले कण मुस्काए किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और जवाब में आपने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को चुना,
बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, युद्ध यात्रा रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष क्या है? युद्ध यात्रा रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया 1971 ईस्वी। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया यह रिपोर्टाज है। एकांकी के दृश्य रिपोर्टाज के लेखक कौन है? एकांकी के दृश्य किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा, विकल्प घ इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक स्त्री का विदा गीत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? एक स्त्री का विदा गीत कहानी का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है 1983 ईस्वी। मृणाल पांडे द्वारा लिखी गई यह कहानी है, मृणाल पांडे द्वारा लिखी गई कहानी है, विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि योद्धा सन्यासी विवेकानंद जीवनी के लेखक कौन है? और जवाब में आपने हंसराज रहबर को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1979 ईस्वी जीवनी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि उपेंद्रनाथ हस्क द्वारा लिखा गया संस्मरण इसमें से कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया क और ख दोनों, विकल्प ग को बिल्कुल सही जवाब। मंटो मेरा दुश्मन 1956 ईस्वी, ज्यादा अपनी कम पर आई 1959 ईस्वी, दोनों ही हैं, विकल्प ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जीवनी लिखी गई है रामचंद्र वर्मा द्वारा, वह विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब 1919 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि उन्मादिनी कहानी के कहानीकार कौन है? उन्मादिनी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आपको जवाब बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1934 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।